कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी दुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ लेजर के एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि 30 या 40 और आपके साथ में जो इसके लेक्चर्स जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लूँ मैं। ठीक है बेटा। तो 31st जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, द पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज डन। तो जो पोस्टिंग अकाउंट्स की होगी, जो कैश बुक के डेबिट में होगा, जब हम इससे पोस्ट करेंगे, तो मैंने आपको जब पोस्टिंग समझाई थी तब मैंने क्या बोला था कि एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, पोस्ट करते हैं, अगर एक में डेबिट साइड में है तो दूसरे के क्रेडिट साइड में आएगा। तो हियर ऑप्शन बी जो पोस्टिंग होगी वो क्रेडिट साइड में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, द पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज डन। तो जो कैश बुक के क्रेडिट साइड में होगा उसे अब हम कहां पर लिखेंगे? तो उसे हम ऑपोजिट बोले तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, द पोस्टिंग ऑफ सेलर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ परचेज बुक इज डन। तो परचेज बुक के अकॉर्डिंगली जो पोस्टिंग होगी सेलर अकाउंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ परचेज बुक, तो परचेज बुक में डेबिट साइड में जो परचेज बुक होगा, परचेज में तो डेबिट की एंट्रीज आती हैं, तो जो सेलर के बुक में कौन सी जगह में एंट्री आएगी? तो परचेज बुक जो होती है, अगर हम बात करेंगे तो वो डेबिट बैलेंस होता है, तो जो सेलर है तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, एक के डेबिट में तो दूसरे के क्रेडिट में। नेक्स्ट वन, 34th क्वेश्चन नंबर, द पोस्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बुक इज डन। तो सेल बुक के अकॉर्डिंगली तो पोस्टिंग जो होगी परचेज अकाउंट की ऑन द बेसिस ऑफ सेल बुक, तो सेल बुक जो होगी, सेल बुक में क्रेडिट होगा, तो अगर सेल बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ऑपोजिट साइड जहां पर इसकी पोस्टिंग होगी वो डेबिट साइड होना चाहिए। तो ए शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द पोस्टिंग ऑफ कस्टमर्स अकाउंट रिटन इन द सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक उसमें क्या होगा? सेल्स का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, जब इसको हम पोस्ट करेंगे कस्टमर में तो सेल रिटर्न के डेबिट में है, तो कस्टमर के क्रेडिट साइड में हमारी पोस्टिंग होनी चाहिए, तो वहां पर क्रेडिट साइड आ जाएगा। द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज। तो परचेज रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है? हमेशा परचेज बुक का डेबिट होता है और परचेज रिटर्न बुक का जो परचेज रिटर्न बुक होगी उसका बेटा क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37, टू नो द अमाउंट ऑफ नेट परचेजेस। नेट परचेजेस की अमाउंट का पता अगर हमें करना है तो अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न इज एडजस्टेड इन द अमाउंट ऑफ टोटल परचेजेस। तो वो जो एडजस्टेड की जाती है किस वे से? तो नेट परचेजेस क्या होती है? जो हमारी परचेजेस होगी उस परचेजेस में से हम परचेज रिटर्न को डिडक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 38th, इन केस ऑफ मशीनरी परचेज्ड। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो पोस्टिंग कहां पर की जाएगी? तो पोस्टिंग कहां पर आ जाएगी बेटा? तो इन द डेबिट साइड ऑफ परचेज, जब मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, तो मशीनरी के डेबिट में आएगा। तो ना तो परचेजेस अकाउंट, ना ही गुड्स
इन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। लाल टू होम गुड्स वॉज सोल्ड, जिसको हमने गुड्स बेची थी, फॉर 1075 सेंड्स अस अ चेक फॉर ₹1050 इन फुल सेटलमेंट। लाल जिसको हमने गुड्स बेची थी 1075 की, तो जब हमने लाल को गुड्स बेची थी तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनी होगी? तो हमने लिखा होगा लाल DR टू सेल्स अकाउंट, लाल DR टू सेल्स अकाउंट। अब उसने हमें एक चेक दे दिया 1050 का इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट तो पोस्टिंग फॉर द सेम इन लाल्स अकाउंट विल बी, तो लाल के अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? तो इसमें क्या आ जाएगा? तो पहले जब हमने लाल को गुड्स बेची थी तो उसकी क्या जनरल एंट्री बन रही थी? तो हमारी जो जनरल एंट्री बन रही थी बेटा, लाल DR टू सेल्स था। ठीक है, लाल DR टू सेल्स आ गया। अब इसके बाद लाल ने हमें पैसा पे कर दिया, तो लाल ने हमें कैश दिया होगा, तो लाल के अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा? तो हमें जो कैश मिला, तो कैश DR, ठीक है जी, कैश DR। तो लाल को हमने 1075, तो लाल ने हमें चेक पे किया, रादर कैश नहीं बेटा, चेक है। तो अगर चेक है तो यहां पर हम कैश की जगह बैंक लिखेंगे। तो उसने हमें चेक दिया, बैंक अकाउंट DR, ठीक है। और क्या अमाउंट आ जाएगी हमारे पास? डिस्काउंट हमने, उसने हमें, लाल ने हमें 25 रुपीज कम दिए, तो वो डिस्काउंट अकाउंट जो होगा वो भी डेबिट आ जाएगा और क्रेडिट में आएगा टू लाल, क्योंकि लाल ने हमें पेमेंट की है। तो बैंक में अमाउंट आएगी 1050, डिस्काउंट में 25, और लाल को हम क्रेडिट करेंगे, लाल के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1075 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने लाल से तो 1075 ही लेना था ना, बैंक में तो हमें 1050 आया और यहां पर 25 आ गया। तो अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, क्या करेंगे अब इसमें बेटा? अब हम, तो इसमें हम जो आंसर ऑप्शन बी इन द क्रेडिट साइड, जो लाल का होगा 1075 की अमाउंट आ जाएगी, 1075। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40। राजू कमेंस बिजनेस, कैश 15,000 और गुड्स 5,000 के लेकर आया। तो कलेक्टिवली ये जो अमाउंट है टोटल 15,000 और 5,000, ये कैपिटल बन जाएगी 20,000। द पोस्टिंग इन राजूस कैपिटल अकाउंट फॉर द सेम विल बी, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये दोनों जो अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट का जो टोटल 15,000 और 5,000, ये जो दो अमाउंट वो लेकर आया, वो कैपिटल के लिए लेकर आया, तो 20,000 रुपीज की कैपिटल बन जाएगी। और राजू के कैपिटल में ये क्रेडिट साइड में, इन द क्रेडिट साइड ऑफ बाय 20,000 से एंट्री होगी। तो कहां पर पोस्ट होगा? राजू के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट वन इज राम withdrawn for personal use from the business ₹2,000, the posting for the same। तो राम ने 2,000 रुपीज विड्रॉ किए बिजनेस से, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स को डेबिट किया, ड्रॉइंग्स को डेबिट किया हमने, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग क्या आ जाएगी बेटा? तो ड्रॉइंग्स को डेबिट किया, तो इन द डेबिट साइड ऑफ द ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट कैश का होता तो हम वो भी एंट्री, अगर वो ऑप्शन होती तो उसको भी टिक कर सकते थे। तो यहां पर हमारी क्या ऑप्शन आ रही है? इन द डेबिट साइड ऑफ द ड्रॉइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट वन, पे टू मोहन 3,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000। हमने मोहन को 4,000 देना था, बट वी हैव पेड हिम 3,900 रुपीज। द पोस्टिंग फॉर द सेम इन डिस्काउंट, तो 100 रुपीज हमें डिस्काउंट मिला, हमें फायदा हुआ, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम है, तो इसे हम डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा?
ये डिस्काउंट में कहां पर आएगी? इन द क्रेडिट साइड बाय ₹100, तो 100 रुपीज से डिस्काउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। द बैलेंस ऑफ परचेजेस अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू, जो परचेज अकाउंट का बैलेंस होगा उसे कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? तो परचेज अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद BRS के बाद हम पढ़ेंगे वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स है। तो उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो जो भी हमारा परचेज सेल्स जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं, और जो हमारी इनकम्स होंगी तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आती हैं, और जितने भी एसेट्स होंगे वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफर होते हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज और कैपिटल होगी वो लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होती हैं। तो द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर होगा? इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। द बैलेंस ऑफ सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट भी ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग में ही, और ट्रेडिंग के ये क्रेडिट साइड में होता है। ये हमारा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाएंगे, तो डेबिट साइड में हम क्या लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड में हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। तो जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको और इसको इलेबोरेट और डिटेल में समझाऊंगा। तो सेल्स जो होती है वो क्रेडिट साइड में आती हैं, तो यहां पर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू, मशीनरी का जो बैलेंस होगा वो कहां पर ट्रांसफर होता है? अभी मैंने आपको बताया बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होंगे, मशीनरी इज अ एसेट, ये मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं, तो मशीनरी एसेट साइड में लिखा जाता है, वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट आर टू बी ट्रांसफर टू, जो बैलेंस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट्स का आर टू बी ट्रांसफर टू, उसे हमें कहां पर ट्रांसफर करना होगा? तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं मैंने भी आपको बताया इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन बेटा 47, द बैलेंस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट आर टू बी ट्रांसफर टू, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं they are transferred to profit loss account if these are expenses are to be transferred on the debit side, and if there is incomes are transferred to the credit side of the profit and loss account, whereas the direct expenses they are transferred to the debit side of the trading account। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट साइड, और डेबिट साइड किसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, बट किसके डेबिट में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर आर, लेजर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ठीक है जी, तो पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, ये लेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस, क्लासिफाइंग जो होती है लेजर में, सेम ये भी ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लेजर का। द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कैन बी चेक बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो हम लेजर से जो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उनकी एक्यूरेसी कहां पर चेक होती है? ट्रायल बैलेंस में। तो ऑप्शन जो इसमें हमारा जो राइट आंसर जो होगा इट विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। द कॉलम्स ऑफ लेजर आर, लेजर में कौन कौन से कॉलम्स होते हैं? डेट का भी होता है, पर्टिकुलर्स का भी, जीएफ मीन्स जर्नल फोलियो, ये भी कॉलम बनता है, एंड अमाउंट। तो चारों के ये तीनों के तीनों लेजर में कॉलम बनते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज, तो नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस जो होगा वो क्या शो करता है? तो नॉमिनल अकाउंट इट डील्स विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो एक्सपेंसेस होंगे दे आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स दे आर क्रेडिटेड। सो डेबिट बैलेंस मीन्स इट शोज एक्सपेंडिचर, ये क्या शो करता है? एक्सपेंडिचर शो करता है।
51. Recording of transactions in the ledger is called. जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, किस में करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर, तो उसे बेटा हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पोस्टिंग। तो बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है? आ रही है ना समझ सभी को? तो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके बाद जो सिलेक्शंस और रिक्रूटमेंट पर, अब मेरे को मालूम नहीं है कि वो बैन लगा रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट र्यूमर सही है कि और जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें कमी आएगी, तो गवर्नमेंट जॉब में कमी आ जाएगी। तो दिस इज अ गोल्डन, अगेन बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ, दिस इज डू और डाई सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करो एंड मेहनत करो। तो आपके पास अगर अकाउंट्स में अच्छे नंबर लेने हैं, 25+ मार्क्स अगर आपने लेने हैं, तो क्या चीज़ आ जाएगी? ईट अकाउंट्स, ड्रिंक अकाउंट्स, स्लीप अकाउंट्स, स्पीक अकाउंट्स, जो भी है अकाउंट्स को ही करिए। अकाउंट्स परफेक्ट हो गया। आउट ऑफ 30 इफ यू आर एबल टू मैनेज 25+ और 27, 28 भी आ गए तो चांसेस आर वेरी ब्राइट। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे ढंग से करिए। अब आप एक और इसमें कुछ स्ट्रैटेजी, दे शुड बी स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली द हार्ड वर्क। तो कुछ जो आ जाएंगे, जैसे अगर जनरल अवेयरनेस, जिसमें साइंसेस का भी, जनरल साइंसेस का भी कुछ पार्ट होगा, या कोई और चीज़ें होंगी, कोई और आइटम्स भी होंगी, उन पर अननेसेसरली आप टाइम वेस्ट ना करें। जिनकी वेटेज कम है तो उनको उतना ही टाइम डिवोट करें जितना रिक्वायर्ड है। तो अननेसेसरली जो उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट अभी नहीं है। तो पहले आप अकाउंट्स को या कोई और जिसकी वेटेज ज़्यादा है, पहले उन सब्जेक्ट्स को, जैसे मेरे ख्याल से कंप्यूटर की भी वेटेज ज़्यादा है, तो उन सब्जेक्ट्स को आप परफेक्ट कर लें, मास्टर कर लें, और उसके बाद जिनकी वेटेज कम है उनको आप ओवरव्यू दे दीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि एग्जाम्स लेट हो रहे हैं तो फिर आप उसको भी डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों? तो बाकी जो भी डाउट्स हैं एनी टाइम, फ़ोन कॉल्स मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पा रहा, और क्योंकि फ़ोन मैंने साइलेंट पर रखा होता है ज़्यादातर अब, क्योंकि मेरे को लेक्चर बनाने के, रिकॉर्डिंग के लिए, लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मेरे को टाइम चाहिए होता है। तो आई एम वेरी सॉरी, बहुत से बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, तो आप मेरे को टेक्स्ट छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं रिप्लाई कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई रिप्लाई कर दूंगा। और जो मेन हर एक की क्वेरीज, हर एक के जो डाउट्स आ रहे हैं कि सर आप वीडियो लेक्चर्स अपलोड, जो बाकी का जो थ्योरी पार्ट है, तो बेटा वो भी एक वीडियो लेक्चर मैंने शूट कर लिया है। अब उसकी एडिटिंग वगैरह जो करनी है तो वो भी अगर आज हो पाया तो आज अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसे कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी? तो कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 52 में क्या आ जाएगा? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू गेन्स और लॉसेज आर नोन एज। तो गेन्स और लॉसेज से कौन से अकाउंट बेटा रिलेट करते हैं? कौन से होते हैं? दे आर द नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी से कौन से अकाउंट्स रिलेट करते हैं? दीज आर द, कौन से होते हैं बेटा? रियल अकाउंट्स। ठीक है? और जो भी एमसीक्यूज जिनके पास है इन्हें पहले आप खुद सॉल्व कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आउट ऑफ दिस वन, अगर मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 40 किए हैं, आपका स्कोर क्या है? आउट ऑफ 30 अगर आपका स्कोर 25+ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसे कम है तो मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है बेटो? द नेक्स्ट वन इज द बैलेंस ऑफ एन एसेट अकाउंट इज। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? इट इज ऑलवेज एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। द बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट इज। पर्सनल अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? इट कैन बी डेबिट बैलेंस एंड इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। हो सकता है कि मैंने किसी से पैसा लेना है, अगर मैंने किसी से पैसा लेना है तो बेटा वो डेबिट बैलेंस, पर्सनल, मेरे को ए से पैसा लेना है तो उसका जो बैलेंस होगा मेरी बुक्स में वो डेबिट होगा। और अगर मैंने पैसा देना है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। सो इट कैन बी डेबिट बैलेंस एंड इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 56, पोस्टिंग is made at the dash side of the account appearing at the debit side of the cash book।
तो कैश बुक में अगर कोई डेबिट साइड में है तो उसकी जो पोस्टिंग होगी, जो कोई और अकाउंट होगा तो उसके क्रेडिट साइड में होगी। कहां पर होगी बच्चों? क्रेडिट साइड में होगी। वाइल प्रिपेयरिंग सप्लायर्स अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस, जब हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं किसके बेसिस पर? परचेजेस के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस बुक पोस्टिंग इज मेड एट द साइड ऑफ सप्लायर्स अकाउंट। तो परचेजेस में बेटा हमेशा डेबिट में आता है, तो जब हम सप्लायर के अकाउंट में करेंगे तो ऑपोजिट होगा। तो परचेजेस में अगर डेबिट है तो सप्लायर में क्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन, 58th क्वेश्चन नंबर। While preparing accounts appearing in the sale return book, posting is made at their side. तो सेल रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस। तो सेल रिटर्न का अगर डेबिट बैलेंस है तो जब इसको हम लिखेंगे तो ऑपोजिट में होगा, तो इट विल बी क्रेडिट, तो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 59। When a firm maintain a cash book, it need not maintain. तो जब फर्म कैश बुक बनाती है तो उसे कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनाना होता। पोस्टिंग इज मेड ऑफ द डैश साइड ऑफ अकाउंट्स अपेयरिंग एट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। तो अगर कैश बुक के क्रेडिट में है, कैश बुक के क्रेडिट में है तो दूसरे के अकाउंट में डेबिट साइड में आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए बेटा? डेबिट साइड में। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 61। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द परचेज बुक, तो परचेज बुक जो पोस्टिंग हो रही है पर्सनल अकाउंट में फ्रॉम द परचेज बुक, परचेज बुक का बेटा भी क्या बताया था मैंने, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज बुक से जब हम कहीं पोस्टिंग करेंगे तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगी। तो परचेज बुक का डेबिट बैलेंस है तो दूसरे में क्रेडिट में ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस? किसका डेबिट बैलेंस है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट बैलेंस। देन आंसर इज नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। Received rupees 4900 from Sharma in full settlement of rupees 5000. Posting of rupees 100 will be made to the, तो 100 रुपीज का डिस्काउंट आ गया, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। हमें पैसा 100 रुपीज कम मिला, तो जो 100 रुपीज हमें कम मिला वो डिस्काउंट अलाउड है, तो वो डिस्काउंट अलाउड का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो इट विल बी पोस्टेड, कहां पर आ जाएगा? इट विल बी मेड ऑफ, पोस्टिंग कहां पर होगी? डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। 64th क्वेश्चन नंबर। पे टू जिज्ञासा रुपीज 11,500, 11,500 हमने जिज्ञासा को पे किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000। 500 रुपीज हमने कम पे किया। कितने रुपए बेटा कम पे किया हमने? 500 रुपीज। तो जो 500 रुपीज हमने कम पे किए वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो पोस्टिंग विल बी मेड इन जिज्ञासा's अकाउंट। तो हमने जब जिज्ञासा को पैसा पे किया तो हमारी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी? जिज्ञासा DR, हमने तो 12,000 ही पे करना था तो उसके डेबिट में 12,000 ही लिखेंगे। टू, तो हमने उसको कैश दिया तो टू कैश 11,500, और टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में बेटा 500 रुपीज आ जाएगा। तो जिज्ञासा के अकाउंट में आप देखो कितना अमाउंट हमने कितना डेबिट किया है, तो जिज्ञासा में हमने 12,000 रुपीज डेबिट किए हैं। तो अब आप ऑप्शंस में देखो कहीं पर है कहीं, यस ए ऑप्शन, रुपीज 12,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द जिज्ञासा अकाउंट। प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस withdrew goods from business for private use. It will be posted to the, तो जो प्रोप्राइटर बिजनेस का उसने, ध्यान से समझिएगा इसको, उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं, कैश विड्रॉ नहीं किया। विड्रू गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, क्या विड्रॉ किया उसने? गुड्स जो है वो प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किया। तो इट विल बी पोस्टेड टू, तो पहले तो जनरल एंट्री बेटा क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट DR
टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेजेस, ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, और परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में देखो कहीं लिखा है कि डेबिट ऑफ ड्राइंग्स, तो फर्स्ट वाली में है क्रेडिट ऑफ ड्राइंग्स, तो गलत है। डेबिट ऑफ परचेजेस वो भी गलत है। क्रेडिट ऑफ परचेजेस सी ऑप्शन, तो क्रेडिट ऑफ परचेजेस देखो टू मीन्स क्रेडिट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू द, तो कहां पर परचेज रिटर्न बुक का होगा, तो वो हम क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज रिटर्न बुक में पोस्ट किया जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सरोज, किससे गुड्स खरीदी हमने, सरोज से गुड्स खरीदी ऑफ ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट बेटा आ गया 4,000, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, तो 16,000, 20,000 का 20% किया 4,000, और 20,000 में से 4,000 को हमने माइनस किया, 16,000 की परचेजेज होगी, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम सरोज, कैश वर्ड नहीं यूज किया, तो इसका मतलब ये उधार पर है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट DR टू सरोज, टू सरोज, तो परचेजेस को डेबिट कर रहे हैं 16,000 से और सरोज को क्रेडिट कर रहे हैं 16,000 से। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरोज के अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो सरोज के क्रेडिट में कितना आ जाएगा बेटा, इट इज नॉट 20,000, तो क्रेडिट साइड होगा, और बट अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट शुड बी 16,000, अमाउंट कितनी आनी चाहिए 16,000, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68, हाँ, दिनेश हु ओड अस, दिनेश ने हमें 8,000 रुपया देना था, बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पेड अस 60% इन फुल सेटलमेंट, तो उसने हमें सिर्फ 60% दिया इन फुल सेटलमेंट, बाकी का पैसा क्या हो गया, वो डूब गया। तो दिनेश के अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, तो सबसे पहले जब भी ऐसा होगा तो जनरल एंट्रीज, तो मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वेटेज जनरल एंट्रीज पर दी थी, तो अब दोबारा से जनरल एंट्रीज बार बार उसी के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कहां पर पोस्टिंग होगी, कैसे होगी, तो फॉर दैट पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री को लिखना होगा। तो हमें 60% मिला, कैश मिला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारी एंट्री आ जाएगी बेटा कैश अकाउंट DR, कैश DR 60% मीन्स 4,800 रुपीज हमें मिला, बैड डेट्स DR 40% जो डूब गए पैसे हमारे 3,200 रुपीज, और टू क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, टू दिनेश, तो क्रेडिट साइड में दिनेश के 8,000 रुपीज आ जाएगा, कितना आएगा 8,000। तो दिनेश में क्या होगा, तो दिनेश में बेटा क्रेडिट साइड में आएगा, और कितनी अमाउंट आएगी, तो जो हमारी ये आ जाएगी, तो कहां पर फुलफिल हो रही है, तो ऑप्शन बी 8,000 ऑन द क्रेडिट साइड, ऑप्शन बी। Question number 69. Total assets in a business are ₹8 lakh and total liabilities are ₹5 lakh. Assets 8 lakh है, liabilities 5 lakh है, तो डिफरेंस जो दोनों के बीच का होगा वो क्या होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो बेटा एसेट्स कितने दिए गए हैं, 8 lakhs हैं एसेट्स, ठीक है, लाइबिलिटी प्लस में इधर है, इसको मैं अगर इस साइड ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, और लाइबिलिटीज कितनी थी 5 लाख, माइनस 5 लाख, तो ये किसके बराबर, जो भी अमाउंट आएगी वो क्या होगा, तो 8 लाख माइनस 5 लाख दोनों का जो डिफरेंस होगा 3 लाख। अगर अमाउंट पूछी जाती है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, तो MCQ में ये भी आ जाएगा कि कैपिटल की अमाउंट क्या है, तो कैपिटल की अमाउंट बेटा 3 lakhs आ जाएगी, या दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल आ जाएगा, तो सी पार्ट इज द कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर के लिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000, कितनी लिस्ट प्राइस है 8,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और एडवांस कर दिया इन्होंने इधर क्या लिखा, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% बेटा कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट कितना आ गया 3%। तो पोस्टिंग विल बी मेड इन द डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे, तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कहीं पर शो नहीं करते,
8000 की गुड्स थी, 8000 का 10% करेंगे, वो 800 आ गया। तो 8000 में से आप सबसे पहले 800 रुपीज माइनस कर देंगे, तो 7200 रुपीज की हमारी जो सेल है। और इसके ऊपर भी हमें 3% डिस्काउंट मिल रहा है। किसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है? 7200, जो कैश डिस्काउंट, रादर कैश ट्रेड नहीं, जो कैश डिस्काउंट होगा वो हमें किस पर मिलेगा? 7200 पर, क्योंकि 7200 की सेल की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कैश पर पेमेंट दे देंगे तो आपको 3% और डिस्काउंट दे देंगे। तो वो 3% किसका होगा? वो 3% जो होगा वो 7200 का आ जाएगा। तो 7200 का बेटा 3% किया तो परसेंटेज के 0 कट गए, 6 and 21, तो 216 जो अमाउंट आ जाएगी वो डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। और ये डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट में आता है। तो आंसर ऑप्शन ए 216 ऑन द डेबिट साइड। ऑयल आ गया, गलती हो गई है, तो इट शुड बी ऑन डेबिट साइड। ठीक है बेटा। तो इस एमसीक्यू में मैंने आपके साथ कुछ अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपको मैं लेजर अकाउंट्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।